भारत के राजपत्र का सम्मान करो, भारत के संविधान का सम्मान करो। बलिया में धरना 27 जनवरी से चल रहा था। आज लगभग 56 दिन हो गए हैं। आज पूरे 57वां दिन है। आज बलिया और पूर्वांचल के सभी जिलों से गोंड आदिवासी समाज के लोग आए थे, जो 56 दिनों से लगातार जो बैठे थे, शासन प्रशासन के कानों में जू नहीं रेंग रहा था। उसके बाद गोंड समाज के नेताओं ने, पूर्वांचल के सभी जिलों के लोगों ने निर्णय लिया कि बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आज समाज के और अदर समाज के लोग भी इस मंच पे आए हुए थे। आइए हम डायरेक्ट बात करते हैं। इतने दिनों से आप लोग धरने पे बैठे थे, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। आज कई हजार लोग आए थे, क्या आगे की क्या रणनीति है? देखिए, महामहिम राष्ट्रपतीय राजपत्र, संविधान, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात आदेश संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा बलिया जिले में निवास करने वाली गोंड खरवार को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है, जिसके क्रम में सरकार के शासनादेश के अनुपालन में गोंड अनुसूचित जनजाति का, खरवार अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी होता रहा है। लेकिन इस समय वर्तमान में ऑनलाइन आवेदन करने पर आवेदन अस्वीकृत कर दिया जा रहा है। बच्चे छात्रवृत्ति, अगली कक्षा में प्रवेश, नवोदय, सैनिक विज्ञान विद्यालय, पॉलिटेक्निक, ITI, IIT का फार्म भरने से वंचित हो जा रहे हैं। अभी 2 दिसंबर 2024 को माननीय विशेष सचिव उत्तर प्रदेश सरकार समाज कल्याण अनुभाग 3 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को भेजा गया है पत्र कि शासन के संज्ञान में आया है कि शासनादेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। देख, लिखा भी है, शासन के संज्ञान में आया है कि शासनादेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। माननीय प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग 3 शासनादेश 3 नवंबर 2021 का अक्षरशः अनुपालन किया जाए। और उसमें यह दिया है कि जिसके रेवेन्यू रिकॉर्ड में है, चाहे जो भी साक्ष्य है, TC, परिवार रजिस्टर, और यहाँ का जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन संविधान और राजपत्र शासनादेश का अनुपालन नहीं कर रहा है, घोर अवमानना हो रही है। तो इसके लिए हम लोग पुलिस भर्ती के दौरान 2024 में पुलिस भर्ती आई थी, उसी समय से आंदोलित हैं। उस समय धरना प्रदर्शन यहीं पे हुआ और यही उप जिलाधिकारी मिश्रा जी एक कागज दे गए कि ये कागज लगेगा, प्रमाण पत्र बनेगा, है उसमें तहसीलदार का दस्तखत भी है। वो देने के बाद भी जारी नहीं हो रहा है, घोर अवमानना हो रहा है, उत्पीड़न चरम पर है। ऐसी स्थिति में बाध्य होकर के गोंड समुदाय के लोग ऑल गोंडवाना स्टूडेंट एसोसिएशन नागसा के बैनर तले छात्र नौजवान 27 जनवरी 2025 से ही अनिश्चितकालीन कार्यालय अवधि के धरने पर बैठे रहे। उस दिन बड़ा प्रदर्शन करके DM साहब को पत्रक दिए कि शासनादेश का अनुपालन कराइए, सिस्टम शासनादेश से चलता है। तो उन्होंने लिखित रूप में दिया कि शासनादेश के क्रम में प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं, और ये संपूर्ण समाधान दिवस में भी लिख करके दे दिए, लेकिन व्यवहार में नहीं। तो आज हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को नमन कर आदिवासी गुणऊ बाजा, गुणऊ नाच के साथ प्रदर्शन करते हुए पूर्वांचल छात्र संघर्ष समिति के संयोजक TD कॉलेज छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष माननीय नगेंद्र बहादुर सिंह झुन्नू जी के नेतृत्व में यहाँ पर आए। और आज भी सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और DM साहब को दे दिए कि हम लोग 27 तारीख से धरना दे रहे थे, संसद में उठा, विधानसभा में उठा, और आप द्वारा संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। तो आज से अनिश्चितकालीन रातों 3 धरना प्रदर्शन में तब्दील हो गया। इसके बाद भी अगर सुनवाई नहीं हुई तो यहीं पर सामूहिक अनशन भी होगा, या तो प्रमाण पत्र लेकर जाएंगे और नहीं तो संवैधानिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से यहीं प्राण त्याग देने का काम करेंगे। आप संवैधानिक बात किए हैं। अभी आपने बताया, मैं सुन रहा था कि 53 प्रधान हैं, तो ये तो सरकार के द्वारा बनाया गया, वो जो भी मंत्रालय द्वारा है, आरक्षण दिया गया है, एक प्रमाण है और लोग आज वर्तमान में हैं। अगर उसके बाद भी नहीं बनता है तो संवैधानिक कार्रवाई अधिकारियों पे आप कैसे लेंगे? सुनिए, जब सारे न्यायालय के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो इतिहास गवाह है
कि सारे फैसले सड़क पर होते हैं और ये डीएम साहब संसद में बने हुए कानून की समीक्षा नहीं करेंगे, ये कानून का अनुपालन करेंगे। और जो कानून का अनुपालन नहीं करेंगे, द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब अमेंडमेंट एक्ट 2002 वो कानून है, या तो आप उसका अनुपालन करेंगे और नहीं तो बलिया छोड़ के जाना पड़ेगा। और ऐसे मत गुमान रखिए कि राजतंत्र है कि जिंदगी भर आप आईएएस रहेंगे। आप जिस तरह से उत्पीड़न कर रहे हैं, आपके ऊपर SC/ST उत्पीड़न एक्ट का भी मामला बनता है, संविधान द्रोह का मामला बनता है, भारत के राजपत्र और शासन, क्योंकि शासनादेश ने कह दिया कि शासन के संज्ञान में आया है। और कितनी बड़ी विडंबना है कि शासन के ही शासनादेश का अनुपालन कराने के लिए हमें धरना देना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री जी कमिश्नर साहब की बैठक में कर दिए कि नोटिफिकेशन के अनुसार, भारत सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार प्रमाण पत्र जारी किए जाएं। आप अपनी मर्जी से किसी को SC/ST OBC नहीं देंगे, सबकी सूची है कौन जात किस कैटेगरी में। और हम आपके माध्यम से माननीय जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करना चाहते हैं कि आप डीएम के पद पे हैं, संवैधानिक पद पे हैं, आप किसी गांव में चले जाइए और इसका सर्वेक्षण कर लीजिए अपनी नज़र से कि यहाँ हैं भी कि नहीं हैं। आप गांव में पूछिए कि कौन कौन जातियाँ रहती हैं, जनता बता देगी। और भारत में जाति एक सच्चाई है, कोई चाह कर भी जात छुपा नहीं सकता। शहर में तो कुछ समय के लिए छुपा सकता है। तो इसलिए डीएम साहब, स्कूटनी ऑन द स्पॉट होगी, बंद कमरे की स्कूटनी बंद करो। अच्छा, एक चीज और अभी बता रहे हैं, गांव में लोग जाके सर्वे करते हैं, सर्वे में भी कभी गलत रिपोर्ट लगा दिया जाता है। एकदम गलत रिपोर्ट नहीं आएगा। एक दो लोग ईर्ष्यावश या कोई उनका आमला मामला होगा तो कुछ कह देंगे, लेकिन आम जनता कभी झूठ नहीं बोलती। धन्यवाद। अभी यहीं पे छात्र संघ के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष जी, युवाओं की बड़ी उम्मीद और लालसा, विश्वास है आपके ऊपर। आगे की रणनीति कैसे लड़ी जाएगी लड़ाई? लड़ाई ऐसे शुरू हो गई है, सर्टिफिकेट लेने तक जारी रहेगी। और जैसे अरविंद भाई ने बताया कि सर्टिफिकेट लेकर ही दम लेंगे। डीएम साहब को हम लोग बताना चाहेंगे कि ऐसे शुरू हुई लड़ाई बलिया, परबाजा गोंड अनुसूचित जनजाति, बाबा अनुसूचित जनजाति, बाप अनुसूचित जनजाति, अब बेटा अलग हो जाई। ई कोना संविधान में बा, कोना नियम में बा। ई नियम तो ना चली। डीएम साहब कितना डीएम अइले आ गइले, भाई भोजपुरी में सुनल, ठेठऊ में जात प्रमाण पत्र ना बनी तो डीएमओ साहब एजा ना रही है। जय हिंद, जय भारत। देखिए, अभी जो धरना बलिया में आप लोग देख रहे थे, कई महीनों से चल रहा है, कई महीनों से। उसके युवा साथी हमारे हैं, मनोज जी। आगे की क्या रणनीति है? जी, मैं मनोज शाह, ऑल गोंडवाना स्टूडेंट एसोसिएशन का महाराष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और विगत 27 जनवरी से गोंड जनजाति का प्रमाण पत्र शासनादेश के अनुसार सुगमतापूर्वक बने, यह हमारी मांग है। और यहाँ का जिलाधिकारी और यहाँ का तहसील प्रशासन हमारे मांगों को नहीं सुन पा रहा है, लेकिन संवैधानिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से हम लोग लड़ रहे हैं। और आपके बीच में हमारे आंदोलन को समर्थन देने के लिए टाउन डिग्री महाविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष और आंदोलन के आइकन हमारे बीच में हमारे आंदोलन को समर्थन देने के लिए आए हैं। और इलाऊ के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, और जिलाधिकारी प्रशासन के जो भी लोग हैं, आप ये संज्ञान ले लीजिए कि माननीय झुन्नू सिंह जी, नागेंद्र बहादुर सिंह झुन्नू जी आए हैं, तो इस आंदोलन को सफलता मिलेगी। और संवैधानिक तरीके से आपको अधिकारों को देना पड़ेगा। और अगर नहीं मानते हैं तो हम सभी कॉलेजों के, पूरे ज़िले के सभी कॉलेजों पर हम तहसीलदार साहब का पुतला दहन करने का काम करेंगे। और ज़रूरत पड़ी तो हम भूख हड़ताल करेंगे। बस 2 दिन 3 दिन हम देख रहे हैं, नहीं तो मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा और पूरे जनपद के कोने कोने में हर विद्यालय पर, महाविद्यालयों पर इनका पुतला दहन करने का हम लोग काम करेंगे। बहुत बढ़िया आपने बताया। और अध्यक्ष जी, हम ये जानना चाहेंगे कि लोग आपसी द्वेष बुलाकर, सभी संगठन, सभी पार्टियों के लोगों ने समर्थन किया, आप कैसे धन्यवाद देना चाहते हैं? मैं कोटितसः धन्यवाद देना चाहता हूं पूरे सभी सर्वदल के नेतागण को। और हमारी जो जनता आई है गांव-गांव से, हमारी मातृशक्ति आई थी, मैं सबको उनका हाथ जोड़कर अभिवादन करता हूं। और मैं फिर से आह्वान करता हूं कि आप लोग गांव से आते जाते रहिए और इस कंटिन्यू रातों दिन धरने को समर्थन करिए। और यहाँ पे हम लोग रातों दिन रुकेंगे, यहीं खाएंगे और यहीं बनाएंगे, यहीं सोएंगे और जिलाधिकारी से हम लोग लड़ते रहेंगे।
जिला के लोग अभी भी यहाँ पे हैं, जिला के पूरे लोग आप लोग यहाँ पे हैं, समर्थन नेताओं का देंगे आप लोग? समर्थन है कल भी आएंगे आप लोग? हाँ, जब तक जारी नहीं होगा तब तक आप लोग यही रुकेंगे, जाएंगे नहीं, यही रुकेंगे, चलिए, जाएंगे बहुत बहुत नहीं। धन्यवाद। अभी इस जन सैलाब का जो विशाल धरना प्रदर्शन चल रहा था, पूरे पूर्वांचल के लोग आए थे, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे अध्यक्ष जिससे हम बात करेंगे। अगर शासन प्रशासन बात नहीं मानता है तो आगे की रणनीति क्या है आप लोगों के अध्यक्ष जी? आगे रणनीति है कि धरना चलता रहेगा जब तक प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा। हमारे समाज के लोग, कुछ लोग जो हैं रात में अभी 1000 की संख्या है जो रुके हुए हैं, और कल जो गए हैं वो 5-5 लोगों को लेकर के, अगर 2000 लोग गए हैं तो समझिए कि कल 10,000 लोग आएंगे। इस तरह से हमारी संख्या बढ़ती जाएगी और यहाँ से और टीडी काले चौराहे तक हम लोगों की जनसंख्या होगी। अब उसके बाद डीएम साहब अपना समझ लें कि क्या होगा, क्योंकि डीएम साहब बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। या तो जितने हम लोग 53 प्रधान हुए हैं तो हम लोगों की सदस्यता रद्द कर दें, अगर हम लोग नहीं हैं तो। एक हमारा ब्लॉक प्रमुख बना है उनकी सदस्यता रद्द कर दें, और नहीं तो जितने लड़के सर्विस में गए हैं उनको रिकॉल करके बुला लें, और नहीं तो प्रमाण पत्र जारी करें। दो धारी तलवार नहीं चलेगी। अगर हम गौण नहीं है तो हमारा निरस्त करिए, अगर हिम्मत है तो आपके पास। गोंड एकता जिंदाबाद, भारत के राजपत्र का सम्मान करो, भारत के संविधान का सम्मान करो, शासन के शासनादेश का सम्मान करो, गोंड अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र सुगमता पूर्वक जारी करो, इनकलाब जिंदाबाद, घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन सफल करो, जब तक हल नहीं तब तक घर नहीं, जब तक हल नहीं तब तक चल नहीं। इसका मतलब रातों दिन रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे द आदि मीडिया, मैं हूं सौरभ, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें। जय सेवा जय बड़ादेव।